क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। जितने बच्चे भी कोचिंग जाते हैं, ठीक ठाक भी कोचिंग जाते हैं अगर, ठीक है, या कोचिंग ही जाते हैं, उन सब के टीचर्स ने ये तो पढ़ाया ही होगा। ठीक है, और जो बच्चे ढंग के स्कूल जाते हैं या उनके स्कूल में कोई थोड़ा भी अगर ढंग का मास्टर होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन क्लास में मतलब इस जनरली इस चीज को क्लास में कराया जाता है। तो अगर कराया जाता है तो फिर इस क्वेश्चन में इसका आंसर बताना बहुत आसान है ना। वो ग्राफ जो है वो हमें कॉपी में पूरा लिखा रहता है, पूरा एक्सप्लेनेशन है ग्राफ, अच्छा खासा। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरे बच्चे जो जिनकी पढ़ाई वढ़ाई कुछ चल नहीं रही है ना, जिनको ढंग का मास्टर नहीं मिला, या जो खुद ढंग के नहीं है, जो भी कारण है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं इसका बढ़िया से डेरिवेशन पूरा थ्योरी के जैसे पढ़ा देता हूँ। ठीक, देखना है तो देखो, वरना जाओ। मेरा मतलब, जिसको जरूरत है वो देखे, बाकी लोग ना देखें। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो लेट वी एंड ई be the gravitational potential and gravitational field at a distance r from the center of a uniform spherical shell। एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है भाई। शेल मतलब होता है होलो स्फीयर। ठीक है, और सेंटर से आर दूरी की बात चल रही है, ये सेंटर है, इससे आर दूरी पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। द प्लॉट ऑफ v अगेंस्ट r इज डिसकंटिन्यूअस। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसे आता है भाई? सोचो, मतलब सोचोगे क्या, सुनो। क्या होता है कि जो स्फेरिकल शेल होता है, हॉलो, उसके अंदर फील्ड जीरो होती है। फील्ड जीरो होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई पोटेंशियल वहां पर होता है। ठीक है, पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ नॉन जीरो, और सरफेस तक वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो है। फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सॉरी, जीरो नहीं रहेगा पोटेंशियल, सेम रहेगा, जीरो बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, समझ रहे हो। और अगर जीरो है तो हर जगह जीरो। ठीक, हालांकि जीरो अपन लोग कहाँ मानते हैं, कहाँ मानते हैं अपन लोग जीरो, इंफिनिटी पे। तो ठीक है भाई, अब ग्राफ बनाना है किसका, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो मैं क्या बोला, नॉन जीरो है, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स में पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव, अगर इंफिनिटी पे जीरो है तो शुरू में ग्राफ नेगेटिव बट कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही अपन लोग सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे जैसे ही पहुंचोगे आप, क्या होगा, आप दूर जा रहे हो, है ना, एक अट्रैक्टिंग बॉडी से दूर जा रहे हो। अट्रैक्टिव बॉडी क्या करती है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। उस नेगेटिव इंसान से दूर जाओगे तो क्या आएगी, पॉजिटिविटी। नेगेटिव से पॉजिटिविटी आने का मतलब ये हुआ कि आप बढ़ रहे हो। बढ़ रहे हो मतलब आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ ये इंक्रीज होते जाता है ऐसे। ठीक, ज्यादा कठिन शब्दों में समझा दिया शायद मैं, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। अंदर फील्ड कांस्टेंट, अट्रैक्टिव सिस्टम है, तो नेगेटिव रहेगी बट कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर होता है कि नहीं? तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ती बड़ी होती जा रही है। और एब्सोल्यूट सेंस में क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट सेंस में ये वैल्यू बढ़ते जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है नेगेटिव से, तो बढ़ रही। तो ये ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा। ये तो हो गई एक बात। मतलब ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये प्लॉट ऑफ वी अगेंस्ट आर है, पोटेंशियल वर्सेस आर। तो ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, हर जगह ये ग्राफ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह है ना। तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन देखो भाई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हो ही नहीं सकता, पहला एक गलत है। ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, हो सकता है। बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, हो सकता है। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ये भी हो सकता है। तो एलिमिनेशन से अपन कुछ उखाड़ नहीं पाए, खाली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो अपने को चुपचाप अब बी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम मेरी करता, मेरे को ये बात पहले ही सोचना चाहिए था। खैर, तो द प्लॉट ऑफ ई अगेंस्ट आर इज डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा। तो होता क्या है, मैं क्या बताया, फील्ड जीरो है, तो ऐसे अंदर
जैसे ही सरफेस पे आ गए, फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि नॉन जीरो और नेगेटिव वैल्यू कहां पर है, यहां कहीं पर आएगा ये। ठीक है, तो अब क्या, अब तो सिंपली अब क्या फॉलो करेगा आगे, सरफेस जैसे सरफेस से बाहर निकल गया, पोटें ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि अगेन मैग्नीट्यूड वाइज कम हो रही है, तो ये ऐसे चले जाएगी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ग्राफ वन बाय आर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ग्राफ वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या, अब यार ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूटी का मतलब मैं तुम्हें को अच्छे से याद नहीं आ रहा है। अगर कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये ग्राफ हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्राफ हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट फॉर ये वाला पॉइंट, ओ, है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी है ऐसे, माइनस इन्फिनिटी। नहीं भाई सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, आई एम सो सॉरी, फाइनाइट वैल्यू आई थी भाई, बिल्कुल नहीं, है ना, क्या आई थी वैल्यू, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ठीक है, पूरा कंटिन्यूस है भाई, यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे डिफाइंड है। आर इज इक्वल टू सरफेस पे क्या हो रहा है, ग्राफ की वैल्यू अचानक से बढ़ जा रही है, पर है तो कंटिन्यूटी तो बनी हुई है, और फिर आगे भी कंटिन्यूस है, तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूस लिखा हुआ था, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। पर मेरे को थोड़ा सा, मेरे को कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी वाले में कुछ, मेरे को डिफरेंस याद नहीं आ रहा है, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूस है बट ये डेरिवेबल नहीं है, ऐसा कुछ होता है चक्कर, है ना, जो भी होता है, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। तो इसका आंसर डी नहीं, सी दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, तुम लोग मैथ्स मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप लोग मैथ्स मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो हो सकता है कि जो ये ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता हो। किस बेसिस पे कहलाता है मेरे को नहीं पता, वो आप लोग खुद सर्च कर लेना या किसी मैथ्स के टीचर से पूछ लेना आप लोग। ठीक है, मैं ग्राफ समझा दिया कैसे बनेगा, अब ऑप्शन बी होगा कि डी होगा, आप लोग देख लेना, बुक में सी दिया हुआ है। चलो भाई, थैंक यू सो मच।